देखिए हमने फ्रेंच फ्राइज़ बनाई है आज, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी। चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं कैसे बनाई है। एक हमने पेरी पेरी मसाले वाली बनाई है, एक चाट मसाले की बनाई है, नमक दोनों में जाएगा। चलिए इसकी मेकिंग देख लेते हैं कैसे बनाई है। 5 किलो मैंने आलू लिए थे, इन्हें मैं काट लूँगी। और 5 किलो इसलिए लिए कि मैं फ़्रोज़न करके रखूँगी, जितने भी आज बनाने बना लूँगी, बाकी मैं फ़्रोज़न करके रख दूँगी, बच्चे कभी भी मांग लेते हैं। मैंने इस सांचे से काटे हैं क्योंकि इससे इजी पड़ जाता है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मतलब हाथ से काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, थोड़ा हार्ड है काटना, मगर एक साथ जल्दी जल्दी कट जाते हैं। सब ने मिल के ही काटे थे। ये सारे काटने के बाद में हमने इनको अच्छे से धो लिया था, बहुत प्रेशर लगाना पड़ा था इस पर। ये देखिए सारे काट लिए इस तरीके से। 5 किलो काटने में टाइम बहुत लगा था। अब इनको थोड़ी थोड़ी देर इसमें पानी में भिगो के, जब तक साफ़ पानी, ऐसा साफ़ पानी नहीं आया जब तक धोया है मैंने, ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए। अगर स्टार्च रहेगा तो बहुत सोगी सोगी से बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए एकदम वाइट पानी आने तक धो लिए हमने इनको। अब एक चलनी में डाल के इनको सुखा लेंगे। एक बर्तन में हमने ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि 5 किलो हमारे आलू थे इसलिए, और पानी को अच्छे से बॉईल आने तक बॉईल करना है। क्योंकि अगर हम ये सब ठंडे फ्रेंच फ्राइज इसमें कटे हुए डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर लो हो जाएगा और हमें सिर्फ 4 मिनट ही पकाना है। बल्कि मैं ये कहूँगी 3 मिनट होते ही निकालना शुरू कर देना, ताकि 1 मिनट तो निकालते निकालते ही लग जाएंगे। अभी सारे हम इसमें डाल देंगे जो चलनी में हमने सुखाए हैं। पानी के साथ नहीं डालेंगे क्योंकि पानी भी साथ अगर जाएगा तो टेम्परेचर पानी का लो हो जाएगा और हमारी फ्रेंच फ्राइज़ ख़राब हो जाएगी। अब मैं ये पानी में बॉईल आने लग गया है, ये सारे डाल दूँगी। सारे डाल हम लोग निकाल लेंगे। सिर्फ 4 मिनट में निकाल लिए हैं मैंने। सिर्फ इतने बॉईल होना चाहिए कि ना, इतने बॉईल होना चाहिए कि हाथ से खींच के तोड़े तो टूटे, जल्दी नहीं टूटे। फिर हमको एक चादर पे इनको सुखा लेना है, क्योंकि अगर ये से नहीं करेंगे तो ये अंदर ही अंदर गर्म की वजह से ज़्यादा है ना सीज जाएंगे। अब मुझे जल्दी है तो मैं मैदा डाल रही हूँ उस पर, अदरवाइज़ ऐसे भी कर सकते हो आप। अब इसको हमने सब पे मैदा इक्वल लगा लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। सारे पे एक जैसे लग जाना चाहिए, एकदम खुले खुले बर्तन में करना है हमको। मैंने थोड़े ही फ्रेंच फ्राइज़ लिए हैं, आधे चादर पे डले हुए, क्योंकि वो मैं फ्रोज़न करूँगी। इस तरीके से पूरे इक्वली लग गए हैं। अब तेल गरम कर लिया है। तेल का भी टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि डालते ही इस पर कोटिंग आ जानी चाहिए, वरना अगर हम सिम पे रखेंगे तो ये ज़्यादा गल जाएंगे। इन पे ना हार्ड कोटिंग नहीं आएगी और क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए एकदम से गरम गरम तेल में डालने हैं हमको। और मैं हाफ़ डन करके निकालूंगी। अगर आपको चाहिए तो इसी स्टेज पे आप फुल डन भी करके निकाल सकते हो। मैं हाफ़ डन कर रही हूँ, एक बार निकाल के रख लूँगी, फिर बच्चे खाएंगे तब फ्राई करके दूँगी। अपनी अपनी मर्ज़ी है, हाफ़ डन करके रखो तो बाद में आपका, ये देखो हाफ़ डन हो गए हैं। मैं इनको एक उसमें निकाल लूँगी, एक पेपर पे या किसी पे भी। इस तरीके से निकाल लिए मैंने, हाफ़ डन करके सारे ऐसे ही और डाल दूँगी। दूसरा बैच डाल दूँगी इसमें अभी। इसको एक बार निकालने के बाद में इसको थोड़ा रेस्ट दे के, मतलब वापस से बॉईल करना है तेल को, क्योंकि ये अब तक इसका टेम्परेचर लो हो गया है, तो वापस से हाई टेम्परेचर पे लाना है। फिर दूसरा बैच डालूँगी। इस तरीके से बनाओगे तो आपके बिल्कुल है ना
KFC स्टाइल बनेंगे। बार बार चलाना नहीं है इनको, इस वजह से बनाकर देखना। मैंने बॉईल किए हैं, मतलब 4 मिनट। अगर किसी को नहीं बॉईल करने तो वैसे भी बन जाएंगे, लेकिन इतने अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, इनका सारा तेल निकाल के ही हम वो करेंगे, वरना पेपर पे बहुत तेल जमा हो जाता है पूरा। इस तरीके से निकाल लिए मैंने से ये सारे हाफ डन कर लिए, जो मुझे अभी फ्राई करने हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। वापस से तेल ज़्यादा गरम करके जो हाफ डन किए हैं हमने वो डाले हैं अभी। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। एकदम लाल लाल करने हैं इनको। ये देखिए, मैंने इतने लाल किए थे। ऊपर से मैंने चाट मसाला और नमक डाला है। बच्चों को और क्रिस्पी चाहिए तो मैं दूसरा बैच क्रिस्पी बनाऊंगी। ये थोड़ा सा लाइट बनाया था। दूसरे में मैं पेरी पेरी मसाला का बनाऊंगी। अब दूसरा बैच बनाते हैं। बार बार चलाने से ख़राब हो जाते हैं, इनको इक्वली डाल के थोड़ी सी देर छोड़ देना है। ये वो वाले हैं जो मैं फ्रोज़न करके रखूँगी, उन पे भी मैं मैदा लगा लूँगी और हाफ डन करके फ्रोज़न कर दूँगी इनको। जब तक ये फ्राई हो जाता है हमारे। जो फ्रोज़न किए उनकी एक और रेसिपी मैं बना के बताऊँगी आपको, अलग स्टाइल में वाइट सॉस के साथ। किस किस को देखना है कमेंट कर देना मुझे। वाइट सॉस और ना चीज़ के साथ बनाऊँगी। ये देखिए, क्रिस्पी हो गए हैं पूरे। और करूँगी इनको थोड़े। ये देखिए, सारा तेल निकाल के ही हमको डालना है दूसरा बैच। आप कोई भी मसाला डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैगी मसाला डालो, चाट मसाला डालो, मिर्ची नमक डालो, जैसे भी आप खाना चाहो खा सकते हो। नमक डालना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद। अगर गरम गरम पे नमक डाल दिया आपने तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, इतने अच्छे बने हैं। ये मैंने पेरी पेरी मसाला डाला है, इस पर नमक भी डाला है थोड़ा, इस तरीके से। और बाकी जो फ्रोज़न है वो मैं फ्रोज़न करके रख दूँगी। जो हाफ डन करके रखे हैं मैंने, इनको सारे मैंने दिखाए थे, वो अब एक प्लास्टिक बैग में डाल के मैं फ्रीज कर दूँगी। जब बच्चों को जी में आएगा, निकाला और बना के दे दिया। इतना झंझट नहीं करना पड़ा, एक ही दिन मेहनत हो गई। ये देखिए, ऐसे करके मैं फ्रीज में रख दूँगी सारे। ये जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये फ्राई हुए हुए हैं ना, हाफ डन किए हुए हैं, तो जुड़ेंगे नहीं हैं। ये देखिए, फ्रिज में रख दिए इस तरीके से। आपको